क्या औरत हमेशा गलत होती है? ये है चंदा, इस घर की बहू। आज की कहानी चंदा के ही ऊपर बनाई गई है। चंदा के घर में चंदा और चंदा की एक ननंद, उसका पति और उसकी सास रहा करते थे। हर औरतों की तरह चंदा भी अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। एक रोज चंदा घर के काम कर ही रही थी कि उसका पति आता है। जब से इस मनहूस से मेरी शादी हुई है, मेरा तो कोई दिन अच्छा जाता ही नहीं है। क्या बताऊं किस मनहूस घड़ी में मैंने इससे शादी किया। हाँ बेटा, बात तो तू ठीक ही कह रहा है। जब से ये चंदा हमारे घर आई है, कुछ भी ठीक नहीं होता है इस घर में। माँ, मुझे भी यही लगता है कि भाभी के आने से हमारा अच्छा हंसता खिलता घर बर्बाद हो गया है। इनके आने से तो घर में खुशियाँ है ही नहीं। लेकिन मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मैं तो अपने कामों को अच्छे से करती हूँ। घर के सारे काम मैंने अच्छे से संभाला है। अगर आपके साथ बाहर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी वजह मैं कैसे हो सकती हूँ? चुप कर, ज्यादा जुबान मत चला। तेरी गरीब माँ से जाकर 5,000 रुपए की रकम लेकर आ, क्योंकि जब से तू आई है हमारे घर मनुष्यत का ढेरा आ गया है। लेकिन माँ जी, मेरी माँ के पास 5,000 रुपए कैसे हो सकते हैं? उनके पास तो 500 भी होना बहुत मुश्किल की बात है। उससे हमें क्या करना है? तेरी माँ के पास 5,000 हो या ना हो, उन्हें लेकिन देना तो होगा ही, जो उन्होंने अपनी मनुष्य बेटी दी है हमें। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम 5,000 रुपए नहीं ला सकती हो तो तुम्हें भी यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, जब भाभी 5,000 रुपए लेकर आएंगी तो आप मुझे न्यू ड्रेस दिलाओगे ना? हाँ बेटी, क्यों नहीं दिलाऊंगी। तेरी भाभी जब जाकर 5,000 रुपए लेकर आएगी तो मैं तुझे नया सूट जरूर दिलवाऊंगी। अब चंदा मजबूर हो जाती है और अपने घर को निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कैसे अपनी माँ से 5,000 रुपए मांगेगी। क्या कहूंगी मैं माँ से कि मैं 5,000 रुपए क्यों मांगने आई हूँ, क्यों मांगने भेजा है मेरे ससुराल वालों ने? मैं उनसे क्या वजह बताऊंगी? मैं माँ से तो ये भी नहीं बता सकती हूँ कि मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे लिए कैसा है। बेचारी चंदा हर बहुओं की तरह 2 घर का बोझ लिए हुए अपने कंधों पर अपने घर जाती है, अपनी माँ के घर। अरे बेटी, आज तू कैसे आ गई? बहुत अच्छा हुआ जो तू आ गई। वैसे भी इस घर में अकेले मेरा मन नहीं लगता। चंदा की माँ अकेली थी। उसके पिता का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था। चंदा इकलौती अपनी माँ की बेटी थी और उसके कोई भाई बहन नहीं थे। बैठ बेटी, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे चाय नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुझसे कुछ काम था, बस उसी काम से आई हूँ। अब चंदा हकबकाती हुई अपनी माँ से सोच रही थी कि वो कैसे पैसे मांगे। आखिर उसने हकबकाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे 5,000 की ज़रूरत है। इनके काम में बहुत नुकसान हो गया है। घर में राशन का एक दाना नहीं है। मेरी मजबूरी है माँ, कहीं से 5,000 का इंतज़ाम कर दो। बेचारी चंदा अपनी माँ से झूठ कहती है कि उसके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो 5,000 मांग रही थी। क्योंकि चंदा ने यही सोचा कि वो अपनी माँ से अगर असलियत बताएगी तो उसकी माँ क्या सोचेगी उसके घर परिवार वालों के बारे में। आखिर पति की भी इज्जत, ससुराल वालों की भी इज्जत तो चंदा के ही कंधों पर थी। अरे बेटी, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन तू इतनी मुसीबत से आई है तो मैं तुझे खाली हाथ भी नहीं भेज सकती। तेरे पिता की एक आखिरी निशानी है, उसे मैं दे देती हूँ। तू जाकर सुनार के वहाँ पर बेच लेना। तुझे कुछ 5 से 6 हज़ार रुपए मिल जाएंगे बेटी। बेचारी चंदा की माँ अपने पति की आखिरी निशानी को भी अपनी बेटी को देने जाती है। चंदा की आंखों में आंसू था। चंदा मजबूर थी अपनी माँ से अपने पिता की आखिरी निशानी भी लेने के लिए। और वहाँ चंदा के ससुराल वाले, माँ भाभी बहुत देर नहीं कर देंगे, अब तक वो पैसे लेकर आई नहीं, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ऐसे कैसे आ जाएगी? अपनी माँ से बैठ के हमारी बुराइयां जो कर रही होगी। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, मायके में भर भर के हमारी बुराइयां करने बैठ जाती हैं बस। चंदा का पति चंदा पर और भड़क उठता है। उसे भी यही लगता है कि उसकी पत्नी उसके घर वालों की बुराई अपने मायके में कर रही है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मजबूर थी चंदा अपनी माँ से अपने पिता की आखिरी निशानी लेकर वो घर आती है कि उसका पति उसे इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके माँ की आखिरी निशानी भी उसके हाथों से छूटकर गिर जाती है। और चंदा की सास अपनी बेटी को इशारा करती है कि वो उसे वहाँ से हटा दे। और चंदा की ननद ने जल्दी से उस झुमके को उठाकर छुपा दिया। और यहाँ चंदा का पति चंदा का बाल खींचते हुए, हमारी बुराइयां जाकर अपनी माँ से करती है। तेरी इतनी मजाल, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज।
नहीं, ये झूठ है। आपसे किसने कह दिया? मैंने किसी की भी कोई बुराई नहीं की है अपनी माँ से। अच्छा चल ठीक है, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि तूने हमारी बुराइयां अपनी माँ से नहीं की। अब तू ये बता, हमने तुझे जिस काम से भेजा था वो रकम कहाँ है? माँ के पास एक पैसा भी नहीं था। माँ ने मुझे ये झुमका दिया था सोने का कि इसे बेच लेना। वो झुमका मैंने अभी हाथ में लिया था, यही कहीं गिरा होगा। अब देख लो बेटा, इसका एक और झूठ, अगर यहीं कहीं गिरा होता तो क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इस तरह से चंदा के लाए हुए झुमके को उसके सास और ननंद ने मिलकर चोरी कर लिया और उसके बाद चंदा ने अपने पति से डांट मार सब सुना। बेचारी चंदा मजबूर थी, अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इस दुनिया में इंसान की कोई अहमियत नहीं होती, सिर्फ पैसों की अहमियत होती है। अगर मैं भी आज कमाती होती तो शायद मेरे पति और मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखते। अब चंदा के मन में यही चलता था कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो 4 पैसे कमाकर अपनी इज्जत बना सके। आखिर उसके दिमाग में ये आता है कि वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करे। अगले दिन चंदा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। वैसे भी मैं घर में सारा दिन बैठी ही तो रहती हूँ। अगर आप कहें तो मैं घर का काम निपटा कर कुछ घरों में झाड़ू पोछा कर कर कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। चंदा की सास तो थी ही लालची। चंदा की सास ने उसे तुरंत इजाज़त दे दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती है। अगर कुछ काम करके 4 पैसे लाएगी तो मेरे बेटे को थोड़ी आसानी होगी। चंदा की सास हमेशा चंदा के साथ ऐसा ही करती, जबकि उसकी खुद की बेटी बैठकर मुफ्त की ही रोटी तोड़ रही थी, लेकिन उसने अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी जमाने की सच्चाई तो यही है ना, लोग अपनी बेटियों को बोझ नहीं और दूसरे की बेटियों को बोझ ही समझते हैं। अब बेचारी चंदा घर के सारे कामों को निपटा कर दूसरे के घरों में जाती झाड़ू पोछा करने के लिए। अभी भी उसकी सास को चैन नहीं था। चंदा घर के कामों को निपटा कर गई हुई थी लोगों के घर में काम करने के लिए कि चंदा की सास अपने बेटे से कहती है, लो अब ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? बताओ भला बेटा, हमने बहू को क्या कोई कमी दी है? नहीं ना, हमने जो खाया वो खिलाया, जो पहना वो पहनाया उसे। इसके बाद भी वो मोहल्ले भर में जाकर झाड़ू पोछे का काम कर रही है। हमारी नाक कटवा रही है। लोग क्या कह रहे होंगे कि हमने ही कोई कमी की होगी। अब इस तरह चंदा का पति चंदा पर भड़क उठता है और उसने उसकी इज्जत ना की। उसने जाकर मोहल्ले के उसी घर में लोगों के सामने उसे मारा और मारकर घर लेकर आता है उसे। सभी को चंदा पर तरस आता है। मोहल्ले वालों ने चंदा के पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन चंदा का पति रुकने वाला नहीं था। उस बेचारी को वहां से सीधा घर ले जाता है और चंदा को रूम में अकेला बंद कर देता है। अब चंदा घुट घुट कर जीने लगती है। आज उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। उससे पूरे मोहल्ले वालों के सामने ऐसी मार पड़ी कि वो इस बेइज्जती को भूल नहीं पा रही थी। और अब कहीं ना कहीं चंदा ने ये सोच लिया कि वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ चंदा की ननद का रिश्ता आता है। रिश्ते वाले अमीर थे, इसीलिए चंदा की सास ने तुरंत ही हाँ कर दिया, क्योंकि चंदा की सास बहुत लालची थी। और बस हफ्ते भर में ही चंदा की ननद की शादी हो जाती है। चंदा की ननद अपने ससुराल चली जाती है। आज प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। मुझे तो खाना बनाने भी नहीं आता, आज मैं अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करूँगी? प्रिया हिम्मत करके अपने सास से कहती है, माँ जी मुझे खाना बनाने नहीं आता, इसीलिए मैं अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं कर पाऊंगी। धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख लूँगी। प्रिया की सास बहुत खतरनाक थी। प्रिया की सास तो तुरंत भड़क उठती है और प्रिया का बाल खींचते हुए कहती है, क्या कहा तूने? तुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे खाना बनाना नहीं आता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, खाना तो तू ही बनाएगी। प्रिया की सास ने उसके बालों को इतनी जोर से खींच रखा था कि प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका पति वहां आता है। उसका पति अपनी माँ को हटाकर उसके बालों को खींचकर 2 थप्पड़ मारता है प्रिया को। इतनी जोर जोर से चीख रही हो, मोहल्ले वालों को सुनाना चाहती हो कि मेरी माँ ने तुम पर अत्याचार किए हैं? लेकिन इन्होंने मेरे बालों को बहुत जोर से खींचा था, मुझे जोर से दर्द हो रहा था। क्या गलत किया मेरी माँ ने? अगर तुम्हें खाना बनाने नहीं आता तो वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगी ना। जाओ अपने मायके और जब खाना सीख लेना तभी यहाँ पर दोबारा आना। यहाँ प्रिया का ये हाल था और वहाँ चंदा की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मुझे मेरे माँ के घर जाने दीजिए। चाचा जी का कॉल आया था कि मेरी माँ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। अगर तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही है तो लेने दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली बार हमने उससे पैसे मांगे थे तो उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। चंदा अपने पति और सास से गिड़गिड़ा रही थी कि उसे उसकी माँ के पास जाने दो कि तभी चंदा की ननद वहाँ आती है।
अरे बेटी, तुम और इस हाल में? अरे प्रिया, तू इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? क्या बात है? प्रिया ने सारी बातें बताई, उसके साथ ससुराल में जो जो हुआ। क्या उन लोगों की ये हिम्मत, उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया, मेरी फूल जैसी बच्ची का ये हाल। अब यहाँ प्रिया के भाई और प्रिया की माँ सीधा प्रिया के ससुराल जाते हैं। अरे आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों को शर्म नहीं आई? फूल जैसी बच्ची के ससुराल में पहले दिन आप लोगों ने इस तरह सलूक किया। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या सोचकर आप लोगों ने मेरी बहन के साथ ये सलूक किया? वही सोचकर, जो सोचकर आप लोग चंदा भाभी पर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। आज बात खुद की बेटी की आई तो फूल जैसी बच्ची, और वो चंदा, वो क्या फूल जैसी बच्ची नहीं है अपनी माँ की? वो भी तो अपनी माँ की बेटी ही है ना। आप लोगों को तो शर्म आना चाहिए। और तू खुद को उसका पति कहलाता है, पति के नाम पर तू तो गीदड़ है, गीदड़। ऐसे पति होने से तो अच्छा है कि एक औरत विधवा ही मर जाए। आज इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। इतनी बातें सुनाने के बाद जब प्रिया की सास और प्रिया के पति ने इतनी बातें सुनाई, तब वो दोनों चंदा के पास जाते हैं। चंदा तो घर में नहीं है, जरूर वो अपने माँ के घर गई होगी। चले माँ, हम वहीं चलते हैं। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि चंदा की माँ अब दुनिया छोड़ गई थी। आज चंदा जब अपने पति और अपनी सास को देखती है तो उसका गुस्सा आज बर्दाश्त नहीं होता उससे। क्यों आए हैं आप लोग? आप लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा? आज से और अभी से मैं आपसे सारे रिश्ते नाते खत्म करती हूँ। आज आप लोगों की वजह से मेरी माँ मुझे देखे बिना दुनिया छोड़ गई। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करने वाली हूँ। माफ कर दो चंदा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब क्या फायदा आपके माफी मांगने का? क्या मेरी माँ वापस आ सकती है? क्या मेरे वो दिन वापस आ सकते हैं जब मेरे हंसने खेलने के दिन थे? जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी, मेरे भी बहुत से अरमान थे कि मैं भी अपने ससुराल में सुखी जीवन जीऊंगी, जिससे मेरी माँ और मेरा परिवार देखकर खुश होगा कि मेरी बेटी खुश तो है। अब ऐसी माफी का मैं क्या करूंगी? अब ना तो मेरा परिवार रहा और ना ही मेरी जीने की कोई इच्छा रही। शादी के पूरे 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी जीते जीते तो अब मुझे कहीं ना कहीं आदत हो गई है। अब मैं उस घर में रहने से बेहतर है कि मैं अपनी मरी माँ के इसी घर में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं उस घर में वापस नहीं आना चाहती हूँ। इस तरह चंदा की सास और उसके पति उससे बहुत विनती करते हैं, लेकिन वो उस घर में वापस नहीं जाती। क्या चंदा ने सही किया? चंदा को जाना चाहिए या नहीं ससुराल में, ये आप बताइए।